ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुष्ठान शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम पवित्र बौद्ध वृक्ष के नीचे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत बोधगया में स्थित थाईलैंड बौद्ध मोनेस्ट्री से भव्य शोभा यात्रा निकालकर शुरू हुई। उसमें भारत, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। इसका समापन 12 दिसंबर को होगा। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये विशाल काय बोधि वृक्ष, सितारों की तरह चमकती ये भगवान बुद्ध की मन मोह लेने वाली प्रतिमा। चारों तरफ बौद्ध धर्म के गूंजते मंत्रों के बीच ध्यान में लगे ये बौद्ध भिक्षु। ये नजारा है बोध गया का, जहाँ ये सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए हैं एक शांति पूजा के लिए। ये शांति पूजा जो रखी गई है पूरे विश्व के लिए। बोध गया महाबोधि परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विश्व शांति के लिए एक विशेष पूजा रखी गई, जिसमें भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप किया जा रहा है। ये पूजा पूरे 7 दिन तक चलेगी, जिसमें ये बौद्ध भिक्षु इसी तरह से भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। इस पूजा का आयोजन बोध गया में भूटान मठ के द्वारा किया गया है। इसमें सैकड़ों बौद्ध भिक्षु भाग ले रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बौद्ध भिक्षु अलग अलग देशों से यहाँ पहुँचे हैं। इस शांति पूजा में इस बात की कामना की जा रही है कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़े और साथ ही लोगों को बेवजह अपनी जान न गंवानी पड़े। इन आपदाओं में जापान की सुनामी जैसी कई अलग अलग आपदाएं शामिल हैं। यहाँ पर हर तरह की मौत है। कोई भूटान की एक्चुअली जो मोनास्ट्री है जो भूटान की है, भूटान की जो गाँव नामग्याल पता जाते हैं, जिससे जो गुरु जी है उसके थ्रू ये पूजा हो रहा है। हम लोग पूजा 7 दिन का पूजा है। 7 दिन के बाद फिर पूजा कंटिन्यू चलते जाएगा। स्पेशल जो है खास जो आदमी डेथ हुए हैं, जिस तरह की कोई आदमी पिछले साल जापान में हुआ था और इंडिया में भी हुआ था, उसके खास उसके लिए सोच के पूजा चालू की है। प्रार्थना में शामिल बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही अनवरत मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूजा की पूरी जिम्मेदारी भूटान के बौद्ध धर्म गुरु चांगोट टुल्कू कर रहे हैं। जिस परिसर में ये पूजा रखी गई है, इसी परिसर और इसी बौद्ध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और क्योंकि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का ये 26वां साल है, तो इस लिहाज से इस पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध ने सदा ही शांति का संदेश दिया है और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके ये अनुयायी उनके संदेश को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि विश्व की शांति के लिए इस पूजा को करके इस बात को साबित भी कर रहे हैं। जनता के लिए पंकज कुमार के साथ राखी शाह की रिपोर्ट। कहते हैं गौतम बुद्ध ने सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे एशिया में भ्रमण किया। तो चलिए आज हम आपको एशिया के ऐसे देश लेकर चलते हैं जहां गौतम बुद्ध के उद्देश्य और उनके आदर्श आज भी जीवित है। प्राचीन इतिहास और गौतम बुद्ध के शाही मंदिरों को देखने का अनुभव करना है तो थाईलैंड से बेहतर क्या होगा। ये देश जितना अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, उतना ही बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है। खमेर साम्राज्य के पतन के पहले यहाँ कई राज्य थे। आज वक्त के साथ इस देश ने भी अपने आप को बदल लिया है, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ की परंपरा और यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर, जो आज भी थाईलैंड के इतिहास की यादें ताजा कर देते हैं। धर्म और राजतंत्र थाई संस्कृति के 2 स्तंभ हैं और यहाँ की दैनिक जिंदगी का हिस्सा भी। आज ये दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सुंदर देशों में शुमार है। यहाँ का असाधारण भोजन, परंपराएं, आधुनिक वास्तुकला, ऐतिहासिक मंदिरों और संग्रहालय इसे एक अलग पहचान देते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ के लोगों का धर्म बौद्ध है।
इसके अलावा भी यहाँ कई और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ सबसे प्राचीन धर्म है। इस लिहाज से यहाँ के बौद्ध मंदिर थाईलैंड की विशेषता और पहचान है। थाई बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित धार्मिक आंदोलन पर आधारित था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एशिया में व्यापक रूप से फैला, जिसका सबसे गहरा प्रभाव थाईलैंड पर पड़ा। थाईलैंड में वैसे तो गौतम बुद्ध के कई मंदिर हैं, लेकिन अगर आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बौद्ध प्रतिमाएं देखनी हैं, तो अयोध्या से बेहतर शायद ही कोई जगह हो। ये बैंकॉक में है और ऐतिहासिक नजरिए से बहुत प्राचीन भी। ये थाई सम्राट रामातिबोदी की राजधानी थी। यहाँ 33 राजाओं ने राज किया, लेकिन 1767 में बर्मा के आक्रमण में इसका पतन हो गया। यहाँ बुद्ध के मंदिर के साथ साथ स्तूप भी बने हैं, कुछ टूट चुके हैं और कुछ अभी तक सलामत हैं। अब इसे अयोध्या ऐतिहासिक पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी शानदार बनावट के चलते यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। इस ऐतिहासिक पार्क के साथ जुड़ा है वाट फेरा क्यू, जिसे बुद्धा का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ये एक ग्रैंड रॉयल पैलेस है। इस मंदिर को देखते ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसे ग्रैंड रॉयल पैलेस क्यों कहा जाता है। मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की सोने की 46 मीटर लंबी महापरिनिर्वाण की प्रतिमा है। इस शानदार मंदिर की सजावट भी आपको जरूर आकर्षित करेगी। इस भव्य मंदिर को देखने दूर देशों से लोग आते हैं और इसकी सजावट देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। यहाँ बना हर टेम्पल शाही अंदाज में बना है, जिसे देखना वाकई एक शाही अनुभव होगा। गौतम बुद्ध की विरासत, उनकी शालीनता और उनके जीवन की भव्यता के सही आकलन के लिए थाईलैंड हर मायने में खास है। जनता के लिए नाजिया रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनता टीवी के साथ।